सो वी आर ऑन पेज 317, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के 100% शरणागति है तो फिर वह एज अ बिजनेसमैन भी बिहेव कर रहा है, पर उसका इंटेंशन क्या है कि वह भगवान के यश का प्रचार कर रहा है। और देखिए, बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप कुछ बेच रहे हैं अपना प्रोडक्ट एंड यू आर आस्पिरिंग फॉर सम मनी इन रिटर्न। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करते हैं। भक्त जो है वो भगवान के यश का प्रचार करते हैं और रिटर्न में उनको क्या चाहिए कि वो बस भगवान की बात मानकर भक्ति करे। ये बात है, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर बिजनेस वगैरह नहीं हो रहा है। तो यही बात बताई जा रही थी कि कोई भी व्यक्ति अगर 100% भगवान की शरणागति है तो वह माया के जाल से मुक्त है। और आप खुद बताइए, जिस वक्त भी आप भगवान के संपर्क में हैं, भगवान की कुछ भी सेवा कर रहे हैं, एटलीस्ट उस समय आप 100% भगवान की शरणागति है कि नहीं। जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग करते करते अब आप और कुछ काम तो नहीं कर सकते हैं, पर आप करते नहीं हैं, बिकॉज चैंटिंग के समय चैंटिंग ही करना चाहिए। प्रसाद आप पा रहे हैं तो प्रसाद ही पाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि प्रसाद के अलावा आप भोगा भी पा रहे हैं। ये बात अलग है, अगर भोग में प्रसाद मिक्स कर दिया जाए तो वो भी प्रसाद ही हो जाता है। या श्रवण आप जिस समय कर रहे हैं तो उस समय भी आप श्रवण कर रहे हैं कि नहीं। तो एटलीस्ट जिस समय आप भगवान की सेवा कर रहे हैं उस समय आप 100% भगवान की शरणागति है कि नहीं। तो बस वही हमको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है, दैट वी आर कॉन्फिडेंट कि इस पोजीशन पर जैसे और भक्त पहुँचे हैं वैसे ही बहुत सारे लोग बस इस ग्रंथ को पढ़कर, इसको अपने जीवन में फॉलो करके इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट कॉपीज ऑफ द सेकेंड वॉल्यूम, another 400 page cloth bound brick colored Srimad Bhagavatam with the same dust jacket, yes, dust jacket was the name. As volume 1, Bhaktivedanta Swami made the rounds of the institutions, scholars, politicians and booksellers. One Delhi bookseller, Dr. Manohar Lal Jain, had particular success in selling the volumes. तो अब सेकेंड वॉल्यूम की कॉपीज़ भी निकल गई थी और इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, मतलब कि अनादर 400 पेज। फर्स्ट वॉल्यूम जो था उसमें जितने भी पेजेस थे उसके अब आगे के 400 पन्ने और एक वॉल्यूम में। जैसे इस लीलामृत में भी टोटल है 365, तो 370 मान के चलिए क्योंकि आगे पीछे के भी काउंट नहीं करते। तो 370 पन्ने इस लीलामृत के फर्स्ट वॉल्यूम में भी है। तो ऐसे ही सेकंड वॉल्यूम के 400 पन्ने थे, उसमें क्लॉथ बाउंड ब्रिक कलर्ड और डस्ट जैकेट उसमें था। सो क्लॉथ बाउंड आप समझ रहे हैं, जैसे आप बुक देखेंगे, जैसे मेरे पास में जो है लीलामृत, उसमें जो थ्रेड होता है उससे बांधी गई है ये। श्रीमद् भागवतम इज ऑल्सो देयर, यस, श्रीमद् भागवतम में भी इसी तरह से है, जो मतलब जो धागा है उससे बांधी गई है ये। डस्ट जैकेट आप जान ही रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम उसका ये जो फर्स्ट कवर होता है, दिस इज कॉल्ड डस्ट जैकेट। तो ये बुक्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प में आती है। सो यस, सेकंड का भी इसी तरह से जब कॉपीज़ आउट हुई थी
तो प्रभुपाद जी वापस से इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिशियंस, स्कॉलर्स, बुक सेलर्स, इनके पास प्रभुपाद जी चक्कर लगा रहे थे। और एक दिल्ली बुक सेलर थे डॉक्टर मनोहर लाल जैन, उनको वॉल्यूम्स वे दे पाए थे। अब मनोहर लाल जैन यहाँ क्या कह रहे हैं वो देखते हैं हम। He would come to me for selling his books. He would come often and he used to chat with me for 1 or 2 hours. He had no other business except selling his books as much as possible. We would discuss the difficulties he was having and also many other things, yoga, Vedanta, and religious aspects of life. His problem was distributing his work because it was a big publication. He had planned to publish it in many volumes. Naturally, I told him it was not possible for any individual bookseller or publisher here to publish it and invest money in it. So that was a little bit of a disappointment for him because he could not bring out more volumes. तो पहले हमने कल ही पढ़ा था, प्रभुपाद जी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति होता जो सारे कॉपीज़ ले लेता और फिर वह पूरे विश्व भर के जो लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको वह फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता। पर यहाँ ये जो व्यक्ति है मनोहर लाल जैन, ये यही बता रहे थे कि ऐसा वास्तव में पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति, आप ये जो भी बुक्स सेल करना चाहते हैं उसको लेकर, मतलब ऐसा एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इस तरह से आपकी सारी कॉपीज़ ले ले, उसमें अपना पैसा लगाए और फिर बाद में वो पब्लिश करे। तो इस बात से प्रभुपाद जी थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे, ऐसा ये व्यक्ति कह रहे हैं। क्यों? और उनके डिसअपॉइंटमेंट का कारण क्या था? क्योंकि इसके कारण उनकी जो ये वॉल्यूम्स थे ये नहीं बिक रहे थे। तो अब उसके कारण देखिए, ये बात हम समझ ही रहे हैं, वॉल्यूम सेल करने का जो मोटिव है वो ये है प्रभुपाद जी का कि और वॉल्यूम्स वे पब्लिश कर सके, राइट? अगर वॉल्यूम्स के लिए उनको डोनेशन मिलता तो वो सेल करने की उनको नीड ही नहीं पड़ती। पर क्योंकि लक्ष्मी की थोड़ी कमी थी तो इस वजह से प्रभुपाद जी वॉज सेलिंग दीज वॉल्यूम्स और उनसे जो इनकम जनरेट हो रही थी उससे वे आगे के वॉल्यूम्स पब्लिश करते। तो ये व्यक्ति इसी तरह से कह रहे हैं कि वे आते अपनी बुक्स मुझे बेचने के लिए, उनके पास में और कोई काम नहीं था अपनी बुक्स बेचने के अलावा, और 1-2 घंटे वो मुझसे बात करते, बहुत सारी बातों के विषय में हम चर्चा करते कि किस तरह से उनको बहुत परेशानी हो रही है इन वॉल्यूम्स को सेल करने में, और बहुत सारी चीज़ें लाइक योगा, वेदांता और लाइफ के जो भी रिलीजियस एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि उनको अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करना था क्योंकि ये बड़ा पब्लिकेशन था, और उनकी प्लानिंग थी कि वो और भी वॉल्यूम्स डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर आज सुन रही थी, तो उसमें महाराज ने प्रभुपाद जी का एक पास टाइम बताया था। कोई व्यक्ति थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, तो यस, प्रभुपाद जी अपना वीज़ा, आगे हो सकता है हम आगे के वॉल्यूम्स में उसको पढ़ेंगे ही, अपना वीज़ा बनवाने के लिए, उसमें जो भी मतलब कुछ लगता है वो बनवाने के लिए प्रभुपाद जी कहीं गए थे। तो वहाँ पर जो व्यक्ति थे, मतलब जिनकी हाई पोस्ट थी, जो उनकी सहायता कर सकते थे ये वीज़ा वगैरह निकलवाने में, वो किसी स्कूल के कुछ हेड वगैरह थे, किसी बड़े स्कूल के, और वो स्कूल था गर्ल्स स्कूल। तो प्रभुपाद जी वहाँ गए थे उस स्कूल में उन व्यक्ति से मिलने। तो वो व्यक्ति कहीं बिज़ी होंगे किसी मीटिंग में, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, मौका देखकर वहाँ के बच्चों को प्रीचिंग करने लग गए
भक्तों का तो काम ही है जाड़े देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। तो प्रभुपाद जी वहाँ के बच्चों को, वहाँ पे जो स्कूल में बच्चे हैं उनको प्रीचिंग करने लग गए। तो अब वो जो व्यक्ति थे उनका नाम था मुंशी लाल। यस, नाउ आई रिमेम्बर इट। सो दैट मुंशी लाल ही केम, और वो बहुत गुस्सा हो गए प्रभुपाद जी पर कि ये क्या आप ये हिंदू धर्म यहाँ पर बच्चों को, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप। एंड ही एक्चुअली ब्लास्फेम्ड हिम, बहुत चिल्लाए थे प्रभुपाद जी के ऊपर वो, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको कुछ भी नहीं कहा। ही वॉज जस्ट साइलेंट। और ये तब की बात है जब प्रभुपाद जी का प्रचार आंदोलन चल गया था। आई मीन ही स्टार्टेड प्रीचिंग, और प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स भी हो गए थे। सो यस, दैट पर्सन मुंशी लाल, वो प्रभुपाद जी पर इस तरह से चिल्ला रहे थे और सारी चीज़ें, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको कुछ भी नहीं कहा। तो प्रभुपाद जी हमेशा से ये बात बताते हैं दैट वी आर नॉट हिंदूज़। और इसको बहुत सुंदर तरह से प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं कि जो सन है, सूरज, वह हिंदू नहीं है या अमेरिकी नहीं है, जर्मनी नहीं है। इज़ इट नॉट? कभी आपने नहीं सुना होगा कि ये जो सूरज है ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि रशियन है कि इटालियन है। नहीं, सूरज सूरज है। उसी तरह से भगवान भी हिंदू या मुस्लिम या ये सब चीज़ें नहीं है। ये सारी फॉल्स डेजिग्नेशंस हैं। और जिस तरह से भगवान इस तरह से हिंदू, मुस्लिम, रशियन, इटालियन नहीं है, उस तरह से हम भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं जिन जातियों से व्यक्ति अपनी पहचान करता है। तो बाद में महाराज बता रहे थे, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज, कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी कुछ कर रहे थे, कुछ था प्रोग्राम वगैरह। तो उसमें उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज को भी कहा कि आप मुंशी जी को भी बुलाइएगा, कि आप मतलब उनको कहिएगा कि क्या आप आएंगे, हम आपका वेट करेंगे। तो जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज थे, उस समय उनका नाम गोपाल था, तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, मतलब ही वॉज एजिटेटेड कि आप प्रभुपाद जी आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। मतलब वो जो व्यक्ति हैं उन्होंने इस तरह से आपकी निंदा की थी, आप पर वो चिल्लाए थे, उसके बाद में भी आपने उनको कुछ भी नहीं बोला। यू वुड हैव डिफेंडेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, पर फिर भी आप उनको कुछ भी नहीं कहे। और अब आप उनको देखना भी क्यों चाहते हैं? वाई आर यू इन्वाइटिंग हिम? ही डोंट डिजर्व टू कम। पर प्रभुपाद जी ने कुछ भी नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे पिछले, मतलब ये ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी ऐसे ही कह रहे हैं, मतलब हमें तो कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें हमको मान कर फॉलो करना चाहिए, बट प्रभुपाद जी इज़ अ रियलाइज्ड सोल। सो ही सेड कि मेरा जो पिछला जीवन था उसमें ये जो मुंशी लाल है, इनकी मैंने कुछ निंदा की थी, तो अब उसका भरपाई करने के लिए वो इस तरह से मेरी निंदा की है। तो अब दोनों का इक्वल है। अब मतलब ना उनकी तरफ से कुछ बाकी है ना मेरी तरफ से बाकी है। एंड गोपाल कृष्ण महाराज वाज लाइक, मतलब प्रभुपाद जी जो भी इस तरह से बातें कहते थे, ऐसा नहीं था कि कुछ भावुकता में या ऐसे कुछ भी कह रहे हैं। जो भी उनकी बातें थी बोलते हैं प्रभुपाद जी, इट इज़ his realizations, he is experiencing it। आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी का, उसमें भी प्रभु जी बता रहे थे ये जो भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये स्वयं प्रभुपाद जी की वाणी है। एक और कोट मैंने पढ़ा था, उसमें प्रभुपाद जी ने कहा कि वॉट एवर लेक्चर्स आई हैव गिवन, अब ये मैंने जो भी बातें कही हैं वो इन बुक्स के फॉर्म में है।
तो इनको पढ़िए, ये मेरी कही हुई बातें हैं। और आप देखेंगे भी स्मॉल बुक्स आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी के काफ़ी लेक्चर्स में वो स्मॉल बुक्स ही हैं। तो वो प्रभुपाद जी जो प्रवचन किए हैं वो ही ये रिटर्न फॉर्म में हमारे पास में है। और जब हम इनको पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, तो जिस श्रद्धा, जो फेथ, जो श्रद्धा, जो रियलाइजेशन प्रभुपाद जी का है वो हमारे कानों में जा रहा है। एंड इट इज़ वेरी प्योर। इस वजह से कहा जाता है कि सिर्फ प्रभुपाद जी की ये जो पुस्तकें हैं इनके स्पर्श मात्र से प्योरिफिकेशन होता है। दीज आर नॉट ऑर्डिनरी। तो ये बातें हैं, ठीक है। But my sales were good because this was the best translation. Sanskrit text with English translations. No other such edition was available. I sold about 150 to 200 copies in about 2 or 3 years. The price was very little, only 16 rupees. He had published his reviews and he had a good sell, a good market. The price was reasonable and it was not interested in making money out of it. He was printing in English for the foreigners. He had a good command of Sanskrit as well as English. When we met, we would speak in English and his English was very impressive. He wanted me to publish, but I didn't have any presses and no finances. I told him frankly I would not be able to publish it because it was not 1 or 2 volumes but many. But he managed anyhow. I referred him to Atmaram and Sons. He also used to go there. He was a great master, a philosopher, a great scholar. I used to enjoy the talks. He used to sit with me for 1 or 2 hours, as much as he could afford. Sometimes he would come in the morning, 11 or 12, and then sometimes in the afternoon. He used to come in for money. How many copies are sold? So I would pay him. Practically, he was not doing very well with finances at that time. He only wanted that his books should be sold to every library and everywhere where the people are interested in it. तो यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट बात सब पता लग रही है कि ठीक है, ये बात है ही कि जो वॉल्यूम्स प्रभुपाद जी सेल कर रहे हैं उससे जो इनकम जनरेट होगी उससे वे आगे की वॉल्यूम्स पब्लिश कर पाएंगे। बट प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो जो भी वॉल्यूम्स थे उनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। क्या बताया जा रहा है? सिर्फ 16 रुपये एक वॉल्यूम का, सिर्फ 16 रुपये। सो इट वॉज वेरी रीज़नेबल बिकॉज आइडिया वॉज नॉट टू मेक मनी फ्रॉम दोज वॉल्यूम्स, फ्रॉम दोज कॉपीज़। आइडिया वॉज कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उन तक ये ग्रंथ पहुँचे। तो उनकी बस एक एंजाइटी थी कि ये जो ग्रंथ है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हिज आइडिया वॉज नॉट टू मेक मनी फ्रॉम दोज बुक्स। और इस वजह से उनको काफ़ी टाइम भी लग रहा था। आप देख रहे हैं ना, यहाँ बताया जा रहा है कि 2-3 साल में उन्होंने 100-150 कॉपीज़ ही 150-200 कॉपीज़ ही वे सेल किए थे। और आप सोच लीजिए सिर्फ 16 रुपये है एक वॉल्यूम का प्राइस, तो फिर मतलब इतनी ज़्यादा कुछ इनकम तो नहीं हो रही थी। सो प्रैक्टिकली ज़्यादा कुछ मनी इनकम तो जनरेट नहीं हो रही थी। बस वे चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक सेल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन जगहों पर जानी चाहिए जहाँ पर लोग इंटरेस्टेड हैं। We used to publish a catalog every month and I would advertise his book.
Orders would be coming from all over the world, so at least for me the sales were picking up. If I sold 100 copies of the first volume, then I figured the second volume would be sold in the same number naturally. But definitely those who would take the first volume would also take volume 2, because it was institutional and the institutions will always try to complete their set. तो अब जैसे ये जो भी कैटलॉग वगैरह हर महीने वो निकालते थे उस बुक को एडवर्टाइज़ करने के लिए, और पूरे विश्व भर में से ऑर्डर्स आ रहे थे श्रीमद् भागवतम लेने के लिए। तो अब जितनी कॉपीज़ फर्स्ट वॉल्यूम की बिकती उतनी ही कॉपीज़ सेकेंड वॉल्यूम की भी बिकनी थी, जो बिकती भी थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ रहा है, अब सोचिए आप, जैसे हम प्रभुपाद लीलामृत का फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, अब कुछ दिनों में पूरा वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट होने के बाद में सेकंड वॉल्यूम भी पढ़ेंगे कि नहीं, या बस फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ के छोड़ देंगे हम। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का जो भी व्यक्ति फर्स्ट वॉल्यूम ले रहा था तो वो सेकंड वॉल्यूम भी लेता ही। स्पेशली इंस्टीट्यूशंस वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पर तो इस तरह से लोग लेते ही। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में लोगों को चाहिए, दे वांट टू कंप्लीट देयर सेट, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी बात ही रह जाए। He used to discuss with me how the volumes can be brought out and how many it would take to complete the Srimad Bhagavatam. He was very much interested in bringing out the whole series. सारे वॉल्यूम्स उनको बस पब्लिश करने थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें बताई जाती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है वॉल्यूम्स को पब्लिश करने में। इस वजह से प्रभुपाद जी ने हमें कृष्णा बुक भी दी। वैसा तो ये पॉसिबल था नहीं कि श्रीमद् भागवतम कंप्लीट किए बिना ही प्रभुपाद जी चले जाए भगवान के धाम, बट स्टिल उन्होंने पहले ही कृष्णा बुक भी दे दी थी। या सपोज करिए वो लोग जो 10th कैंटो तक नहीं पहुंच पाए, 10th कैंटो तक नहीं पढ़ पाए, सपोज करिए बिकॉज इट्स लाइक वेरी लेंदी, तो कृष्णा बुक पढ़ें। वो कृष्णा बुक में बेसिकली भगवान कृष्ण की पास टाइम्स है, उसको भी पढ़ेंगे हम, काफ़ी सारे ग्रंथ पढ़ने हैं। सो यस, तो ये सारी चीज़ें हैं कि बस वो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि सारे के सारे वॉल्यूम्स वे पब्लिश करें। इन जनवरी ऑफ 1964 भक्तिवेदांत स्वामी was granted an interview with Indian Vice President Zakir Hussain, who although a Muslim had written an appreciation of Bhaktivedanta Swami's Srimad Bhagavatam. याद है, ये व्यक्ति जो मुस्लिम थे लेकिन फिर भी इन्होंने प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवतम पर फेवरेबल रिव्यू दिया था। एज डॉक्टर हुसैन, जैसे होते हैं कुछ लोग भी है कि यहाँ पर डॉक्टर है पास में, वो भी मुस्लिम है, पर मैं उनको हरे कृष्णा करती हूँ तो वो मुझे हरे कृष्णा करते हैं। मतलब होते हैं कुछ लोग अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हरे कृष्णा ही करते हैं, उनको जो व्यक्ति जैसे ग्रीट करता है, कोई नमस्ते बोलेगा वो नमस्ते कर लेंगे, या जो भी कैसे भी जो भी ग्रीटिंग्स करता है वो उसी हिसाब से उसको वैसे ही ग्रीटिंग करते हैं। सो व्हेन आई से हरे कृष्णा टू हिम, सो ही ऑल्सो से हरे कृष्णा टू मी। लेकिन ये भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं स्पेशली जो अपनी पहचान अलग धर्मों से करते हैं, वो नहीं ही बोलेंगे भगवान का नाम। पता नहीं उनको क्या डर रहता है कि हम बोल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे क्या अनंत कोटि जन्मों के पाप कहीं ध्वस्त ना हो जाए, हम नहीं बोलेंगे। जैसे प्रभु जी भी एग्जाम्पल बताए थे, एक बार कोई नाई था तो वो भी इसी तरह से ये मुस्लिम जो धर्म है इसमें विश्वास रखता था, तो वो बहुत अब्यूज़ कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो प्रभु जी ने उसको प्रीच करने का ट्राई किया कि भाई आप गाली ही बक रहे हैं तो आप हराम बोलिए। तो अब वो बिल्कुल चुप,
सोचने लग गए कि ये पंडित जी हैं, वेशभूषा इनका ऐसा है, ये गाली बकने को क्यों कह रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक ये। तो 2 व्यक्ति थे वो, जो दूसरा व्यक्ति था उन्होंने कहा कि क्यों भाई इस गाली में ऐसा क्या विशेष है। तो प्रभु जी ने समझाया कि इसमें राम शब्द है, इस तरह से मतलब उनको बताया। तो वो नहीं बोले, और ऐसा है नहीं कि पहले कभी वो हराम बोले नहीं हो, बोलते ही हैं लोग जो गाली वगैरह देते हैं, लेकिन अब उस समय वो नहीं बोले कि हमारे अनंत कोटि जन्मों के पाप ध्वस्त ना हो जाए या क्या ना हो जाए। बड़ी श्रद्धा है भाई उनकी कि हम बोल देंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, बट होते हैं इस तरह से लोग। सो यस, ये जो व्यक्ति थे जाकिर हुसैन, उन्होंने भागवतम पर दिया था रिव्यू। एज डॉक्टर हुसैन कॉर्डियली रिसीव्ड द ऑथर ऑफ द प्रेसिडेंशियल पैलेस, Bhaktivedanta Swami spoke of the importance of Srimad Bhagavatam in the cause of love of Godhead. But Dr. Hussain wanted to know how love of Godhead could help humanity. The question put by ruler to sadhu was filled with philosophical implications. But the vice president's busy schedule of meetings did not permit Bhaktivedanta Swami to answer fully. तो ये डॉक्टर हुसैन जो है, जैसे कि बताया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो भागवतम उन्होंने पढ़ी, तो उसमें बताया जा रहा था, प्रभुपाद जी ने क्या बताया है भागवतम में। फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में ही 2nd वर्स में बताया जा रहा है कि जितने भी चीटिंग बाजी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी कुछ बाहर रख दिया गया, यहाँ तक कि मोक्ष भी। और मेन चीज़ क्या बताई जा रही है, दैट हाउ वन कैन गेट द लव ऑफ गॉड हेड, भगवान के प्रेम की प्राप्ति कैसे कर सकता है व्यक्ति। तो ये जो व्यक्ति थे, ही वॉज क्यूरियस टू नो कि कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त करने से जनता को लाभ हो सकता है, कैसे मानव जाति को लाभ हो सकता है अगर वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले। तो अब साधु हैं, मतलब प्रभुपाद जी से इस तरह से वो प्रश्न किए थे, तो वो अपने कुछ फिलॉसफिकल इम्प्लीकेशंस, मतलब फिलॉसफिकल जो तर्क वितर्क होते हैं उसके द्वारा उन्होंने वो क्वेश्चन किए थे। लेकिन उन व्यक्ति के बिजी स्केड्यूल होने के कारण प्रभुपाद जी उनको पूरी तरह से उत्तर नहीं दे पाए थे उनके प्रश्न का। For the vice president, the interview was a gesture of appreciation, recognizing the Swami for his work on behalf of India's Hindu culture heritage. And Bhaktivedanta Swami humbly accepted the ritual. तो इस तरह से उनका इंटरव्यू वगैरह था उनके साथ में, प्रभुपाद जी का उन व्यक्ति के साथ में। और वो इंटरव्यू क्यों रखा गया था, एज अ जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन की आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इस तरह से ग्रंथ लिखे हैं। सो यस, ये सारी चीज़ें प्रभुपाद जी ने वो एक्सेप्ट किया था एज अ रिचुअल। लेटर हाउएवर ही रोट डॉक्टर हुसैन अ लॉन्ग लेटर। देखिए, ये बहुत सुंदर बात है जो मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी बार नोट किया है ये, स्पेशली प्रभु जी की क्लास ही अटेंड करते हैं हम सब ज़्यादा, एटलीस्ट मैं। तो भक्तों का ऐसा होता है, अगर उन्हें किसी चीज़ में तृप्ति नहीं होती है तो वो उसको पूरा किए बिना रहते नहीं हैं। जैसे मैंने कई बार नोटिस किया है, कल की क्लास में भी नोटिस किया था, प्रभु जी कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, गाते हैं पहले, तो अब वो उसका ट्यून कुछ गड़बड़ हुआ या प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुआ तो उसको ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है जाने दो, ठीक है बढ़ते हैं आगे, नहीं, ही मेक श्योर कि वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इज इट नॉट? आज सुबह का भी आप देखेंगे वो कीर्तन जो किया था प्रभु जी ने। सो यस, ही मेक श्योर, मतलब तृप्ति नहीं होती है, ही मेक श्योर, डिवोटीज मेक श्योर कि एकदम परफेक्टली होना चाहिए। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं कि कुछ हुई तो आधा अधूरा ही बस उसको छोड़कर आगे बढ़ गए।
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी से उन वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ क्वेश्चन किया था, तो उस समय वो रिप्लाई नहीं कर पाए थे इंटरव्यू में उनको, तो अब वे उन व्यक्ति को एक बड़ा लेटर लिखते हैं answering the question he had not had time to answer during their brief मीटिंग में जिसका आंसर नहीं दे पाए थे, अब उसको लेटर के थ्रू वे आंसर कर रहे हैं। डिवोटी शुड लाइक बी दिस ओनली, तृप्ति नहीं होनी चाहिए कि हाँ कुछ हुआ तो बस जाने दो, अब आगे बढ़ते हैं। Muslims also admit, he wrote, that there is nothing greater than Allah. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। The Christians also admit that God is great. The human society must learn to obey the laws of God. He reminded Dr. Hussain of India's great cultural asset, the Vedic literature. The Indian government could perform the best welfare work for humanity by disseminating Vedic knowledge in a systematic way. तो जो मुस्लिम लोग हैं वो भी मानते हैं, प्रभुपाद जी इस तरह से लिखते हैं कि अल्लाह महान है, अल्लाह इज़ ग्रेट। क्रिश्चियन मानते हैं गॉड इज़ ग्रेट। तो वास्तव में जो मानव समाज है उनको भगवान के जो लॉज हैं, भगवान के द्वारा बनाए हुए जो कानून है, जो नियम है, उसका पालन करना चाहिए। जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति घर में आए थे, तो ऐसी ही कुछ बात चल रही थी नॉर्मल, तो टॉपिक आया था कि बिना नहाए किचन में एंटर नहीं करना चाहिए, भाई भगवान को भोग वगैरह लगता है। तो ये सारी बातें सुनकर वो कह रहे थे कितनी पाबंदियाँ हैं, कितने नियम हैं, ये मत करो, ऐसे बिना नहाए यहाँ मत जाओ, वहाँ मत करो, कितनी पाबंदियाँ। मतलब उनको देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। देख रहे हैं आप कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है यहाँ पर। लोग सोच तो सकते हैं कि भक्त जो कर रहे हैं, डिवोटीज ऑल्सो लाइक अस, ये भी खा रहे हैं पी रहे हैं, पर भक्त के लिए ये सारे भगवान के कानून, भगवान के नियम फॉलो करना पाबंदियाँ नहीं है। डिवोटीज रेलिशेस इट। बल्कि आप अभी देखेंगे ये स्तर तो आ ही गया होगा कि अगर कोई जैसे बाहर से कोई व्यक्ति आ जाए और वो इस तरह से इज़ नॉट बिहेविंग इन प्रॉपर वे, या समझ रहे हैं ना आप कि भगवान को भोग लग के खाना चाहिए, पर वो कुछ भी किचन में गए उठाकर गप, या कैसे भी कुछ भी आप कर देख सकते हैं, बिना नहाए कोई व्यक्ति किचन में एंटर हो जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती है कि ये कर क्या रहे ये लोग। सो डिवोटीज़ के लिए ये कोई पाबंदियाँ नहीं है, बल्कि ये सारी जो प्योरिटी है, अगर सब कुछ मतलब ब्रेक हो रही है तो फिर डिवोटीज़ के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पता है उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। देखिए बात को समझिए, भगवान को साफ़ सफाई बहुत पसंद है, गंदी जगह भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बुक है उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि कैसे क्या किचन के क्या रूल्स हैं, कुकिंग के क्या रूल्स हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। और छोटी पुस्तकों में भी हमने कहीं पढ़ा है, प्रभु जी ने भी कहीं पढ़ाया है कि रसोई जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन रसोई में हमें भगवान के लिए भोजन पकाना चाहिए, गंदा संदा नहीं होना चाहिए। और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी जो मुझे बहुत पहले तो मालूम नहीं थी। जो श्लोक है भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो यहाँ पर प्रयच्छति का अर्थ है भक्त्या मतलब जो भक्ति भाव से और प्योरिटी फॉलो करके भगवान को अर्पित करता है। प्योरिटी फॉलो करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर इस पर आपको याद हो, प्रभु जी ने 2-3 दिन क्लास भी की थी कि अपवित्र अवस्था में किचन में एंटर नहीं करना चाहिए भगवान के लिए,
उन्हें बहुत अच्छे से प्योरिटी फॉलो करके सब कुछ करना चाहिए। तो ये बात आप समझ रहे हैं, ये पाबंदियाँ नहीं है। पर वो व्यक्ति उस तरह से कहते कितनी पाबंदियाँ हैं, इट्स नॉट पाबंदी। तो और एक और व्यक्ति है, वो बहुत चिढ़ जाते हैं, उनको कुछ मतलब ऐसे कह दिया जाए कि आप हाथ धोकर ये काम कर लीजिए या इस तरह से वहाँ कुछ मत रखिएगा, चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये नियम में बंधना पसंद नहीं है, ये नियम मुझे मत बताया करो कि ऐसे हाथ धो, यहाँ पर वो मत रखो, ये मत करो। पर अगर इस पर थोड़ा भी व्यक्ति कॉन्शियस हो तो वो पाएगा कि हम ऑलरेडी नियम में हैं, नियम में बंधे हैं हम, और ये जो नियम है ये मनुष्यों के लिए ही है। एक जानवर कोई नियम पालन नहीं करता है, और वो नहीं करता है तो उसको कुछ पाप भी नहीं लगता है, कुछ कर्म फल उसको नहीं लगता है। वो बेचारा पहले ही कर्म फल भोग रहा है अपना, पशु योनि उसको प्राप्त हुई है। तो ये जो नियम है ये वास्तव में मनुष्यों के लिए ही है। और आप देखेंगे सामान्य व्यक्ति भी कुछ ना कुछ नियम पालन कर ही रहा है अपने सामान्य जीवन में भी। ट्रैफिक रूल क्या व्यक्ति फॉलो नहीं करता है, और अपनी इच्छा से वह उसका पालन करता है। सुबह उठकर नहाना है, रात को किस समय क्या सोना है, और भी जो भी चीज़ें हैं। सो यस, ये सारी बातें कहाँ से आ गई कि जो मानव समाज है उसको भगवान के कानून, भगवान के जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। और उन्होंने डॉक्टर हुसैन को क्या बताया? ही रिमाइंडेड हिम अबाउट दी इंडियाज़ ग्रेटेस्ट कल्चर। वो क्या है? वैदिक शास्त्र। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, वे वास्तव में मनुष्य जाति का कल्याण किस तरह से कर सकती है? वैदिक शास्त्र का ज्ञान फॉलो करके, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान वितरण करके। श्रीमद् भागवतम was produced in India. It was the substantial contribution India could offer to the world. In March of 1964, Krishna Pandit Bhaktivedanta Swami's sponsor at the Radha Krishna Temple in Chippewada, याद है? जो राधा कृष्णा टेम्पल था छिप्पीवाड़ा में, वहाँ के जो पंडित थे, कृष्णा पंडित, तो उन्होंने वापस से प्रभुपाद जी के लिए कुछ महीनों के लिए रहने की व्यवस्था की थी श्री राधा वल्लभ जी टेम्पल इन द नियर बाय रोशनपुर नैसरक neighborhood. There he could continue his writing and publishing, but he would also be giving a series of lectures. Krishna Pandit provided Bhaktivedanta Swami about 1500 rupees for his maintenance. On Bhaktivedanta Swami's arrival at Sri Radha Vallabh Ji Temple, the manager distributed notices inviting people to take full advantage of the presence of a Vaishnava sadhu as resident Acharya. Bhaktivedanta Swami held morning and evening discourses at the temple without reducing his activities of writing and printing. तो उन्होंने वापस से कुछ महीनों के लिए श्री राधा वल्लभ जी टेम्पल में व्यवस्था की थी उनके रहने की, जहाँ पर अब वापस से प्रभुपाद जी अपना लिखना और पब्लिश करना कंटिन्यू कर रहे थे, और अब साथ में वे प्रवचन भी कर रहे थे। तो कृष्णा पंडित उनको मेंटेनेंस के लिए 1500 रुपये कुछ दिया करते थे, और बाद में उन्होंने लोगों तक कुछ नोटिस भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, पैम्पलेट्स वगैरह, जिसमें ही वॉज इनवाइटिंग पीपल कि वैष्णव साधु आए हैं, उनके प्रेजेंस में उनका मतलब आप एडवांटेज उठाइए, फ़ायदा उठाइए, उनकी वाणी सुनिए, आप किस तरह से वो शास्त्रों का
प्रवचन कर रहे हैं। तो सुबह और शाम मंदिर में प्रभुपाद जी इस तरह से कथा भी करते थे, प्रवचन भी करते थे और अपना लिखना, प्रिंटिंग करना भी वे कंटिन्यू रख रहे थे। तो देखिए, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ये बात बता रहे थे कि हम समझ भी नहीं सकते कि प्रभुपाद जी है कौन। और प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं, महाराज जी बता रहे थे इस तरह से कि वे इस बात को कुछ कुछ समझते हैं क्योंकि वे उनके व्हेन प्रभुपाद जी वॉज देयर, तो वे उनके साथ रहे थे और प्रैक्टिकली वे देखते थे कि कैसे प्रभुपाद जी सिर्फ कुछ ही घंटे सोते थे, सिर्फ 2 घंटे। और प्रैक्टिकली कहा जाए तो प्रभुपाद जी सोते ही नहीं थे। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए क्या ये पॉसिबल है कि वो सोए ना? अभी कुछ महीनों पहले पुरानी बात है, कुछ हफ्ते बोल लीजिए, एक भक्त है, वो प्रभु जी के ग्रुप में ही आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सुबह वो जल्दी उठ रहे थे फॉर चांटिंग और क्लासेस वगैरह, प्रभु जी क्लासेस वगैरह सब अटेंड करते हैं और मतलब उनका कुछ ऑफिस का भी है, गृहस्थी भी है। तो अब उनकी जो नींद थी वो सिर्फ 5-6 घंटे की वो ले पा रहे थे, उनकी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। एंड ही वॉज नेग्लेक्टिंग इट और इस कारण से उनको माइग्रेन हो गया। वो खुद बता रहे थे माइग्रेन बहुत मतलब मैं उसको बोलना भी नहीं चाहती, इस तरह से उसमें सर फटता है कि बस जैसे व्यक्ति जाने ही वाला है, बिल्कुल इनटॉलरेबल। तो अब तो फिर भी वे मतलब थोड़ा लेट ही उठते हैं, लेट मतलब वो 2-3 बजे उठ रहे थे पहले, लेकिन अब फिर भी सुबह मंगला आरती के टाइम उठते हैं, दिन में भी सोते हैं। तो ये बात है कि प्रैक्टिकली अगर हम ऐसा नहीं कि वो कुछ मिमिक कर रहे थे, बट उनके ऊपर थोड़ा लोड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, दैट्स वाई वो सोच रहे थे कि माला को प्रायोरिटी देनी है, सुबह ही मैं मेरा माला कर लूँ तो ठीक रहेगा। लेकिन फिर इस तरह से पूरी तरह से बिज़ी रहने के कारण अब उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। पर देखिए, ये गलती भक्तों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठीक है हम ये शरीर नहीं है, पर हम इस शरीर से ही तो भजन कर रहे हैं। और अगर अभी से ही हम हमारी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे हम आगे लॉन्ग रन तक हमारी भक्ति कर पाएंगे? तो ये सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे बीच में हम भी 2-3 क्लासेस कर रहे थे अपन सब, तो अब क्लासेस के लिए पहले पढ़ाई भी करनी होती है, फिर प्रभु जी की क्लासेस भी होता है, फिर जप होता है, फिर घर के भी काम होते हैं। तो उसके कारण मैं भी आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ पुशिंग माई सेल्फ। तो प्रभु जी ने भी मुझे यही बात समझाई थी कि इतना नहीं खींचना है अपने आप को, यू शुड फ्लो। तो मैं देख रही हूँ कि ठीक है अब हम कम से कम 1 क्लास कर रहे हैं, पर आराम से शांति से हो रहा है, प्रभु जी की क्लासेस भी हो रही है, जप हो रहा है, एवरीथिंग। तो अपने आप को खींचना नहीं है, आप जो साधना कर रहे हैं उसी को बस नियमित रूप से करना है, ये बात है। राइट? सो यस, ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इसी तरह से बता रहे थे कि प्रैक्टिकली जो प्रभुपाद जी है वो सोते ही नहीं थे और अपना रीडिंग, अपना राइटिंग, प्रिंटिंग वगैरह कंटिन्यू करके बिल्कुल ही वॉज लिविंग वेरी सिंपल लाइफ। तो हम सच में नहीं समझ सकते कि हम किन के अनुगत में हैं, किन के अनुगत में भक्ति करके, उनकी आज्ञा का हम पालन करके। जब प्रभुपाद जी कहे हैं that whoever will chant 16 rounds, follow 4 regulative principles, he will definitely go back to Godhead। तो प्रभुपाद जी की बात मान के पक्का भगवान के धाम हम चले जाएंगे। तो बस इसी तरह से लगे रहना है। ठीक है, अब इसी से हम रुकेंगे यहाँ पर। विल कंटिन्यू टुमारो। कृष्णा's willing। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम।